हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से जमानत मिली। अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। भगदड़ केस में हुई थी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी। हैदराबाद की नामापल्ली कोर्ट ने भेजा था जेल। महिला की मौत के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में मची थी भगदड़। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव बोले, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की जुगाड़ योजना। पीडीए की जिम्मेदारी संविधान को बचाए रखना है। संविधान हमें बराबरी का हक दिलाता है। बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले, यूपी में वोट डालने से रोका गया। ये जहां चाहे सरकार बना लेते हैं। इन्होंने सरकार के उपक्रम बेच दिया है। महिलाओं को रिवॉल्वर दिखाकर रोका गया। यूपी सरकार के इशारे पर वोट देने से रोका गया। बात बड़ी अर्थव्यवस्था की होती है। जाति जनगणना भेदभाव नहीं बढ़ाएगा। जब मौका मिलेगा हम जनगणना कराएंगे। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज की महिमा को वेद पुराण ने बढ़ाया गया है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। महाकुंभ दिव्य भव्य और डिजिटल होगा। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ होगा। दिल्ली सदन में संविधान पर चर्चा करते हुए बोले अखिलेश यादव, संविधान निर्माताओं को नमन। हमें महान संविधान मिला है। संविधान हमारी ढाल है। संविधान की वजह से देश एकजुट हुआ है। हमें अनेकता में एकता पर गर्व है। संविधान की प्रस्तावना ही संविधान का निचोड़ है। भारत राज्यों का एक संघ है। महाकुंभ 2025 में हाईटेक होगी सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ के लिए जीआरपी ने की विशेष तैयारी। यात्रियों की सुविधा सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। जीआरपी के 10,000 जवानों को दी गई है विशेष ट्रेनिंग। भीड़ को संभालने के लिए, यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनिंग। साउथ से कुंभ आए लोगों से भाषा के ज्ञान की ट्रेनिंग। कंट्रोल रूम से होगी कुंभ की विशेष निगरानी। कुंभ में 10,000 जवान व्यवस्था को संभालेंगे। फतेहपुर में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। शिवपाल यादव ने कहा, कोई सरकार का विरोध करे तो कार्रवाई हो रही है। विरोध करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर पार्टी निर्णय लेगी। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उपचुनाव में बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीती है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। संविधान सभ्यता सांस्कृतिक मूल्यों का एक्सप्रेशन है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। लखनऊ मेरठ वंदे भारत 22 और 23 दिसंबर को निरस्त। नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने के कारण निरस्त। 19 से 24 दिसंबर तक कुल 18 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। मुरादाबाद डिवीजन में हो रहा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। आगरा की इंजीनियरिंग छात्रा को किया गया डिजिटल अरेस्ट। लखनऊ पुलिस बनकर डिजिटल अरेस्ट कर बोले अपराधी, आपके बनाए गए हैं अश्लील वीडियो, 16,000 रुपए दो, नहीं तो कर देंगे वायरल। 3.5 घंटे तक छात्रा को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। साइबर अपराधियों ने छात्रा से 1,800 रुपए कराए ट्रांसफर। मामले की जानकारी के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया। लगभग 20 से ज्यादा जिलों में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी। गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर को लेकर अलर्ट। अम्बेडकर नगर, बहराइच, अमेठी, रामपुर को लेकर भी कोहरे का अलर्ट। आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, मथुरा में भी कोहरे का अलर्ट। जालौन, हमीरपुर, महोबा में भी कोहरे का अलर्ट। हज जाने वाले हज यात्रियों से जुड़ी बड़ी खबर। हज यात्रा के लिए 29 अप्रैल से शुरू होंगी उड़ानें। 29 अप्रैल से 15 मई 2025 तक जारी रहेगी उड़ानें। 21 जून से 10 जुलाई तक हज यात्रियों की होगी वापसी। भारत से 1,20,961 हज यात्री जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से 6,143 हज यात्री जाएंगे। दिल्ली से 16,403, वहीं मुंबई से 26,891 यात्री जाएंगे। लोकसभा में संविधान पर चर्चा। लोकसभा में प्रियंका गांधी का पहला भाषण। प्रियंका बोली, इंसाफ उम्मीद की ज्योति है संविधान। उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाकर मार डाला गया। पीड़िता के भाई और पिता को घसीट कर मारा गया। उनके पिता ने मुझे कहा था, बेटी न्याय चाहिए। संविधान न्याय की गारंटी देता है। जनता सरकार बनाती है और गिराती भी है। जाति जनगणना पर मंगलसूत्र की बात करते हैं। अतुल सुभाष केस में के बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। घरेलू हिंसा में मौजूद कानून में समुचित संशोधन की मांग। दहेज कानून में सुधार के लिए समिति के गठन की मांग। विवाह पंजीकरण में प्रांत उपहार वस्तुओं के रिकॉर्ड की मांग। दहेज केस में पति परिवार के सदस्यों को परेशान न करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की। दिल्ली के 4 स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। सलवान, मॉडर्न, कैम्ब्रिज और डीपीएस स्कूल को मिली धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। धमकी के बाद इन स्कूलों के बच्चों को छुट्टी की गई। ईमेल के जरिए बम से स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में 13 और 14 दिसंबर का जिक्र किया गया।
राज्यसभा में बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। सभापति और खड़गे के बीच भी हुई तीखी बहस। सदन में संजय सिंह ने सरकार पर किया जुबानी हमला। विपक्ष में राज्यसभा में भारी हंगामा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुआ जोरदार हंगामा। सभापति ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, खड़गे ने कहा मैं मजदूर का बेटा हूं। खड़गे और सभापति के बीच में हुई जोरदार बहस। सभापति ने कहा आप लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, आप नियम के हिसाब से सदन चलाएं। वहीं खड़गे ने कहा आपकी तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए। मथुरा में गौ रक्षकों, स्थानीय लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वृंदावन रोड पर जंगल में मिले थे मवेशियों के अवशेष। गौशालाओं में जंगल में खुले में फेंके जा रहे थे मृत मवेशी। लापरवाह गौशाला संचालकों पर कार्रवाई की मांग। अवशेष को सड़क पर रखकर लोगों ने किया था हंगामा। जाम लगाने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने संध्या थिएटर में एक महिला की मौत पर अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कहा इसमें अभिनेता का क्या कसूर है। अगर भगदड़ मची है तो उस भीड़ को अभिनेता कैसे रोक सकता है। बहुत सी फिल्में हिट होती हैं, कई बार पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें अभिनेता कैसे आ गया ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने वीडियो देखा है, थिएटर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में हंगामे के बाद कहा हम सदन में जो भी कहना चाहते थे, जनता के बीच मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं मिला। वहीं सत्ता पक्ष अगर कानून के खिलाफ भी बोलता है तो उसे बोलने का मौका मिलता है। जो लोग खुद किसी विषय पर नहीं बोलना चाहते वे हमारी बात का विरोध करते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पहले भाषण पर कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण बहुत ध्यान से सुना। हमारे सारे सांसदों ने उनका बहुत आदर किया, जिससे कांग्रेस को सीख भी लेनी चाहिए। संध्या थिएटर में एक महिला की मौत पर मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर अभिनेता वरुण धवन ने कहा अभिनेता सुरक्षा प्रोटोकॉल की अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। आप केवल अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। घटना बेहद दुखद थी, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन आप इसके लिए केवल एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जब संचार के आधुनिक माध्यम नहीं थे तब कुंभ जैसी आयोजनों ने बड़े सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार किया। कुंभ में संत और ज्ञानी लोग मिलकर समाज के सुख दुख की चर्चा करते हैं, वर्तमान और भविष्य पर चिंतन करते हैं।